आज हम आपको बताएंगे चाइना क्यों नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में हवाई हमले किए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। दुनिया के कई देशों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इसमें चाइना का बयान भी सामने आया है। चाइना ने इन हमलों को अफसोसजनक बताया और दोनों देशों से शांति और संयम बरतने की अपील की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चाइना क्यों नहीं चाहता कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो। चलिए आपको बताते हैं। सबसे बड़ा रीजन पहला, चाइना का आर्थिक निवेश। जी हाँ, चाइना का इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। चाइना ने पाकिस्तान में बहुत बड़ा आर्थिक निवेश किया है। 2005 से 2024 तक चाइना ने पाकिस्तान में करीब 68 बिलियन अमेरिकन डॉलर का निवेश किया है। इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, जो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के तहत चाइना सेंट्रल एशिया को रोड रूट से जोड़ना चाहता है ताकि उसका बिजनेस बढ़े। और अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। इससे चाइना का ये वाला बिजनेस तो भैया ठप्प पड़ जाएगा और उसका सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का सपना खतरे में पड़ सकता है। उदाहरण आपको देते हैं इसके लिए। एग्जांपल, ये ग्वाडर सी पोर्ट चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन अगर इस क्षेत्र में अशांति होगी तो इस पोर्ट का व्यापारिक फायदा चाइना नहीं उठा पाएगा। ग्वाडर सी पोर्ट क्या है? ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC का एक की कंपोनेंट है जो चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इसका स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दोनों कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा है और बहुत मायने रखता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन आपको बताते हैं, चाइना पाकिस्तान का व्यापार, चाइना पाकिस्तान का ट्रेड। चाइना आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार 23.1 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच गया। जी हाँ, चाइना पाकिस्तान को वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, आयरन, स्टील ये सब बेचता है। और अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और अनस्टेबल हो जाएगी, जिससे चाइना का ये बड़ा व्यापार भी प्रभावित होगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर चाइना चाहता है कि पाकिस्तान में स्थिरता बनी रहे ताकि उसका व्यापार और निवेश एकदम सुरक्षित रहे। बहुत चालाक है चाइना, है ना। तीसरा रीजन आपको बताते हैं, चाइना का डिफेंस कॉर्पोरेशन, चाइना की रक्षा साझेदारी। चाइना और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से रक्षा सहयोग है। चाइना पाकिस्तान को हथियार जैसे PL-15 और SD-10 मिसाइलें, युद्धपोत और विमान सप्लाई करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार पिछले 5 सालों में पाकिस्तान के 81% हथियार चाइना से आए हैं। अभी सिप्री जो है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल थिंक टैंक है जो ग्लोबल सिक्योरिटी, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के इश्यूज पर रिसर्च करते हैं। इसका फोकस पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना है थ्रू डेटा ड्रिवन एनालिसिस और पॉलिसी रिकमेंडेशंस। लेकिन युद्ध की स्थिति में चाइना सीधे तौर पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि इससे उसके भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। चाइना भारत के साथ भी बड़ा व्यापार करता है और वो दोनों देशों के बीच बैलेंस बनाए रखना चाहता है। बहुत चालाक है चाइना। चौथा बड़ा रीजन आपको बताते हैं, यही भारत के साथ भी इसके रिश्ते हैं। भारत के साथ चाइना के रिश्ते आपको बताते हैं। चाइना के लिए भारत भी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। भारत और चाइना के बीच 2020 में गलवान घाटी में तनाव के बावजूद दोनों देशों का व्यापार बढ़ा है। अगर युद्ध होता है तो भारत चाइना के रिश्ते और खराब हो सकते हैं, जिससे चाइना का आर्थिक नुकसान होगा। साथ ही चाइना इस समय अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर में उलझा है। ऐसे में वो भारत के साथ नया मोर्चा तो बिल्कुल नहीं खोलना चाहता। पांचवा बड़ा रीजन आपको बताते हैं, क्षेत्रीय स्थिरता और चाइना के हित, यानी कि रीजनल स्टेबिलिटी और चाइना का इंटरेस्ट। चाइना का शिनजियांग प्रांत, मैप में आप देखिए, चाइना का शिनजियांग प्रांत भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटा है। चाइना इस क्षेत्र में विकास चाहता है, लेकिन अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है तो ये क्षेत्र भी अस्थिर हो सकता है। चाइना की CPEC परियोजना शिनजियांग से शुरू होती है और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाती है। ये देखिए मैप। इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए क्षेत्र में शांति बेहद जरूरी है। साथ ही चाइना को खाड़ी देशों तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है। खाड़ी देश समझ गए ना, UAE, कतर, कुवैत, ईरान। युद्ध की स्थिति में ये रास्ता भी खतरे में पड़ सकता है। चाइना फिर कहां जाएगा? छठवां रीजन है चाइना की कूटनीति, चाइना की डिप्लोमेसी। चाइना हमेशा विवादों से बचने की नीति अपनाता है। वह दोनों देशों से शांति और संयम की अपील करता है ताकि वह किसी एक के पक्ष का साथ ना ले और अपने हितों की रक्षा कर सके। पहलगाम हमले के बाद चाइना ने आतंकवाद की निंदा की, लेकिन साथ ही पाकिस्तान के बयान का समर्थन भी किया। इससे पता चलता है कि चाइना दोनों देशों के बीच तटस्थ रहना चाहता है।
विशेषज्ञों के अनुसार चाइना का ये रवैया इसलिए है क्योंकि वह अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देता है। ये साफ है कि चाइना भारत और पाकिस्तान के बीच बिल्कुल युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि इससे उसके आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक हितों को नुकसान होगा। चाइना का पाकिस्तान में बड़ा निवेश, सीपीसी प्रोजेक्ट और भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही वह क्षेत्रीय स्थिरता चाहता है ताकि उसका शिनजियांग प्रांत और मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया तक पहुंच बिल्कुल सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे। चाइना की नीति है कि वह विवादों में ना उलझे और अपने हितों को प्राथमिकता दे, इसलिए वह दोनों देशों से शांति और संयम की अपील करता है। आपको क्या लगता है, क्या चाइना की ये नीति सही है या उसे और सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।